आज के महावाक्य का हेडिंग है दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। 22/1/1971 के महावाक्य हैं। बाबा टीचर्स के संगठन से मिल रहे थे और उनको सर्विस की युक्तियां, निशानियां और क्या उम्मीद करते हैं उस पर समझानी दे रहे थे। बाप दादा बच्चों को संगठन को मददगार, वफादार, दिल तक नशीन और मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल्स दे रहे थे और उनकी निशानियों में बाबा ने देखा कि उनके मस्तक पर न सदैव अविनाशी आत्मा की जो स्थिति का तिलक जो है नजर आता है और उनके नैनों से, मुख से, चेहरे से सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना रहती। जो जैसा स्वयं होता है ना वैसा समान बनाता है और जिन आत्माओं की सेवा करते हैं ना तो उनमें स्नेह, सहयोग की सद्भाव को धारण करने की शक्ति होगी। फिर बाबा ने रिजल्ट देखी और रिजल्ट में देखा कि कोई कोई में स्नेहीपन की आवश्यकता है, विशेषता है, कोई में सहयोग की आवश्यक विशेषता है, लेकिन शक्ति स्वरूप की कमी देखी। बाबा ने फिर कहा कि जो परखने की शक्ति की कमी है तो इससे सफलता कमी आती है और इसमें ना क्यों क्या के प्रश्नों में रहते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते और समीप आत्मा नहीं बना पाते और ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं ना उसके स्वरूप नहीं बन पाते और जो संस्कारों को मिटाने में ही समय वेस्ट होता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल के साथ कहा कि जब कोई मीठा बढ़िया फल तैयार करते हैं ना तो उसमें पहले धरनी को जैसे करते हैं ना सॉफ्ट करते हैं, फिर बीज और पानी डालते हैं। इसी तरीके से पहले संस्कार को मिटाना अर्थात परिवर्तन करना है, फिर स्नेह और सहयोग की शक्ति देनी है। तो बाबा ने फिर टीचर्स को कहा कि एक एक बात पर ध्यान देना है क्योंकि लक्ष्य क्या है, देवता। देवताओं की महिमा तो मालूम ही है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। तो ये लक्ष्य रखना चाहिए कि एक एक आत्मा में सारे गुण भरने का, सर्वगुण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतनी मेहनत करें सो दैट कोई उलाहना ना दे। और अभी तक की जो रिजल्ट बाबा देख रहे थे कि उलाहने आते हैं, जितना जो फिर ध्यान खिंचवाया कि जितना जो स्वयं में गुणों में संपन्न होगा उतना ही औरों को कर पाएगा। फिर बाबा ने कहा कि हर एक रचता की सूरत रचना में दिखाई देती है और सर्विस एक दर्पण है। सर्विस के दर्पण द्वारा सूरत नहीं सीरत का साक्षात्कार हो। कमजोरियों को चेक करेंगे तो भर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि टीचर्स में फरिश्ते बन के फीचर होने चाहिए और इसका विशेष ध्यान देना है। ऐसा कभी नहीं संकल्प लाएं मेरी नेचर ऐसी है, यह तो शक्तिपन की कमी है।
क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा कि जैसा हम गुम्बज में आवाज करते हैं वैसे ही आते हैं। तो अब हम बाबा के महावाक्य, बाबा के ही ओरिजिनल वर्ड्स में अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनते हैं। आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का क्या नाम देंगे? यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार अर्थात हर कर्म में सहयोगी, वफादार अर्थात जैसा बाबा चाहता है वैसा ही करना, एक बाप दूसरा ना कोई, और बाप के दिल तक नशीन, और मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। ये सीक्वेंस में ही है, पहले मददगार बनते हैं, मदद करते करते फिर वफादारी, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा करते हुए बाप के दिल तक नशीन बन जाते हैं और सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान। अंडरलाइन। अब समझा, इतने अनेक टाइटल इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उनकी निशानी क्या होगी? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि सामने टीचर्स ग्रुप है। हम सब भी बाबा के मास्टर टीचर है ना। दिल तक नशीन की निशानी क्या है? जो दिल तक नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब तक कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक, आत्मस्मृति का तिलक, और सेवाओं में विजय का तिलक, और ताज, जिम्मेवारी का ताज है ना। आज तो जिम्मेवारी का ताज है, दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। नंबर 1, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में सदा रहेंगे। मतलब स्वयं भी उनको अनुभव होगा और औरों को भी अनुभव होगा। ये दिन भर का अभ्यास हम रख सकते हैं। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, उनके मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा फेस से दिखाई दे, अर्थात उनकी वृत्ति ऐसी हो कि सर्व आत्माओं का कल्याण, ये सब स्पष्ट दिखाई दे, ये है निशानी। तीसरी बात, उनके संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा के समान हमेशा सदा कल्याण की भावना, सदा ऊपर उठाने की भावना, सदा आगे बढ़ाने की भावना। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। कराने की शक्ति कब होएगी? जब वह स्वयं में भी होगी, जब स्वयं में होगी तो औरों को करा पाएंगे। ये चार बातें उनकी निशानी है। अभी आप अपने रिजल्ट को चेक करो कि ये चार निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। चेक करें अपने में, एक 2 सेकंड के लिए। आगे बाबा कहे, जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर संगठन में है इसलिए यह सुना रहे हैं।
जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? सुप्रीम टीचर रिजल्ट देख रहे हैं और बता रहे हैं। हर एक अपने रिजल्ट को तो देखते ही हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देता है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी पर क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक सुनाई, हाँ एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। ध्यान रखिएगा, उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में ये दिखाई देगी, उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे। सुप्रीम टीचर की ऑब्जर्वेशन है, हम सब ध्यान रखें कि जो जो ये आ रही हैं वो बातें ना हो। क्वेश्चन मार्क बहुत होगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहां ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होएगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में हो। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बना सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं ला सकेगा। समझा? समझा मतलब हम चेक करें कि हम समझ गए हैं। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं वह उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में इतनी शक्ति नहीं ला सकते, अर्थात शक्ति स्वरूप भी बनना। जो सर्व मर्यादाओं, हाँ इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं का पालन कर सके, अर्थात मर्यादाएं सब जानते हैं लेकिन शक्ति न होने के कारण पालन नहीं कर सकते। कोई ना कोई मर्यादाओं की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, मतलब जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना यह शक्ति कम है। इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते उन्हों में भी शक्ति कम होने कारण हाई जंप नहीं दे सकते। अंडरलाइन। संकल्पों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। आगे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब तैयार तब निकाल सकते हैं जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, अर्थात धरती को नरम करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, बीज डालते हैं, जल डालते हैं, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए, ये अंडरलाइन वाली बात है, ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, अर्थात परिवर्तन करने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ सभी जैसे बीज, सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावे, अंडरलाइन, सहयोगी भी बनावे और शक्ति स्वरूप भी बनावे। ट्रिपल एस, तीनों एस का ध्यान रखना है। स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। अगर कोई एक भी कमी रह जाती है
तो क्या होगा? जो शुरू में सुनाया कि दिल तक नशीन नहीं बन सकेंगे। अर्थात इन तीनों बातों पर हमें आज के होमवर्क में ध्यान देना है। स्नेही भी हो, सहयोगी भी बनाए और शक्ति से और बने। आगे बाबा कहे, आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो यह लक्ष्य रखना चाहिए। अब इस लक्ष्य को सेवा में रखना चाहिए। क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक में मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई उलाहना ना दे कि हमारे निमित्त बने हुए टीचर्स ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे न करे, वह हुई उनकी तकदीर। अर्थात हमें सर्वगुण संपन्न बन करके हर एक में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि कोई उल्लेखना ना दे। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। नहीं तो अब तक के रिजल्ट बाबा बता रहे हैं, अब तक के रिजल्ट में कोई उलहने भी अभी तक मिल रहे हैं। यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उनमें भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। जो बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं, ऐसा सेवा करेंगे तो फल लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? हमारा बड़े से बड़ा कौन है? बाबा। उसके सामने कौन सा फल रखेंगे? बढ़िया भी हो, बड़ा भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे, क्या देखते थे? तो बाबा के साकार समय में भी जो फल या जो चीज लाते थे, क्या देखते थे? वे बड़ा भी हो, बढ़िया भी हो। अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हो, वही सामने ला सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज। जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है, उतना औरों में भी भर सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने में सर्वगुण संपन्न बनना है। हरेक रचिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। अंडरलाइन। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर सूरत नहीं, सीरत का स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अंडरलाइन। सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। बाबा कह रहे अगर नहीं होता तो होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे? जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब शक्ति भर सकेंगे। अंडरलाइन। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि चेक करें, दर्पण में देखें कि हमारी कमजोरियां क्या है, तब शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना।
ये हमारे लिए चेकिंग की बात है कि बाबा ने ध्यान खिंचवाया ना कि जब अपनी कमजोरी का मालूम होगा तो शक्ति भर सकेंगे। तो उसका हमें स्पष्ट साक्षात्कार हो, ना हो तो निमित्त से मदद ले सकते हैं। यह बाप दादा का काम नहीं है चेक करके बताना, बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। टीचर्स के फीचर कैसे होने चाहिए? हम भी बाबा के टीचर्स हैं ना। टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। अंडरलाइन वाला पॉइंट है, टीचर द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि मेरी नेचर है। कभी गलती से थॉट भी नहीं आए, वर्ड्स में भी नहीं आए, मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द में यूज नहीं करते, कहते ना पुरुषार्थी हैं, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना देते हैं। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। इसलिए सदैव ऐसे समझो, कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौटकर आपके पास आता है। इतना, अब अंडरलाइन वाली बात है, डबल अंडरलाइन, धारणा का पॉइंट, इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। फिर बाबा समाचार दे रहे हैं करंट का कि कहां कहां से समाचार आते हैं, कौन से समाचार आते हैं। आजकल स्टूडेंट्स सुनते नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वहां के वहां खड़े हैं। यह रिजल्ट क्यों? बाबा पूछने के लिए कह रहे हैं अपने आप से, यह रिजल्ट क्यों? यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। हमें तो किसी की भी कमजोरी नहीं देखनी ना। अच्छा, ऐसा मीठी मीठी समझानी देने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया, और ऐसे दिल तक नशीन ब्राह्मण परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट्स अपने अपने ग्रुप में जा करके शेयर कर। ओम शांति, शुक्रिया। शांति से बाबा से दिल दख्तरहीन बच्चों को अभी हम आज की मूल्य के पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
आज प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने जी। आज टीचर्स के प्रति, हम सभी बाबा के बच्चे टीचर हैं, तो बाबा ने बोला कि जो जितना अपने में जितने कोई गुण होते हैं ना, तो जब हम किसी की सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं उतने ही हम उसमें मतलब गुण भी भर सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि हर एक की मतलब सूरत से रचयिता के गुण दिखने चाहिए, कि जहाँ हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो बाबा ने बोला कि जो सर्विस होती है वो मतलब दर्पण होता है। इससे हम अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि हम मतलब जो बाबा ने सर्विस को दर्पण कहा है ना, बाबा ने बोला कि हमारी जो सर्विस है वो हमारे ही मतलब जो हमारे फीचर्स होते हैं उनके द्वारा दिखती है। तो फिर बाबा ने बोला कि जो टीचर्स है उनको अपने जो है ना फरिश्तापन की स्थिति से सेवा करनी चाहिए। तो कोई भी कमजोरी का शब्द जो है मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि ये मेरी नेचर है ऐसे। तो बाबा ने बोला ये शक्तिहीनता की निशानी है। तो इसलिए हमें मतलब पूरे अटेंशन होके अपना बाबा को प्रोटेक्ट करना है, तो सेवा भी हमें पूरे सर्व गुणों से संपन्न होकर करनी है, तभी हम सामने वाले को भी अपने जैसा बना सकेंगे। ओम शांति। जी दीदी, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, और फेस इंडेक्स, फेस के ऊपर सब लिखा हुआ आया था ना। बाबा कहते हैं टीचर के फेस से फीचर्स दिखाई देने चाहिए। हाँ जी। जी बोलिए जी, विजयलक्ष्मी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई। जी आज बाबा ने बताया कि जैसे धरनी उखाड़ने रहती है खेती बनाते टाइम, बीज डालना, वैसे ही हमने अपने शरीर पुराने संस्कार सबको मिटाने की धरनी बनानी है। सब पुराने संस्कार मिटा के नया संस्कार धारण, और बीज डालना मतलब सर्वों को स्नेही बनाने का, सहयोगी बनाने का और शक्तिशाली बनाने का बीज डालना है। ये आज बाबा ने बताया। ओम शांति। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। स्नेही, सहयोगी और शक्ति का बीज डालना बहुत अच्छा। बोलिए सोनी दीदी आप बोल सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा ने ये संगठन, क्योंकि टीचर्स का संगठन है, बाबा ने कहा कि इसका नाम है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। ये नाम दिया, ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। और संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तक नशी, मास्टर, सर्व शक्तिवान कहा। ये ऐसे टाइटल्स दिए। फिर बाबा ने दिल तक नशी की निशानी बताई कि जो दिल तक नशी हैं उनकी निशानी क्या होगी कि उनके मुखड़े पर सदैव अविनाशी आत्मा का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। दूसरी बात बाबा ने कही कि आत्माओं की उनकी वृत्ति में शुभ कल्याण की भावना होगी, तो उनके नैनों से, मुख से दिखाई देगी ये भावना। फिर तीसरी बात कही, संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होंगे। यानी कि जो भी आत्माओं की वो सर्विस करेंगी, उन आत्माओं से स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। ये चार बातें उसकी निशानी है, दिल तक नशी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। थैंक यू जी दीदी, अगर उन दिल तक नसीर में चारों बातें धारण करनी पड़ेंगी। बहुत ही अच्छा। जी। और भी सभी बोल सकते हैं बाबा ने क्या कहा, प्यारे बाबा ने आज। बोलिए आशना दीदी आप बोल सकते हो। हाँ आशना जी। दीदी। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने इसमें एक बात बताई है ना, जैसे टीचर से ही बात कर रहे थे बाबा, तो बाबा कह रहे थे कि बहुत बढ़िया और मीठा फल निकल सकता है, लेकिन उस बातों में ना सबका ध्यान रखना पड़ेगा, शक्ति का भी, सहयोग का भी। जिसमें बाबा ने कहा ना कि धरती उखाड़ने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बीज डालने का भी, जल का भी। तो बाबा इसलिए उन चीजों में बता रहे थे कि धरनी कैसे डाली जाती है। फिर संस्कार मिटाने की शक्ति जो हो गई वो धरनी हो गई, उखाड़ने की शक्ति जैसे बाबा ने कहा। इसके साथ साथ जैसी चीजें, जैसे बीज डालते वक्त देखना है कि स्नेही भी बनावे, सहयोगी भी, शक्ति रूप भी। फिर जब बाबा ने एक बात बोली इसमें, अगर कमी रह जाती है तो बाबा कहते हैं दिल के तक नशीन नहीं बन सकते। तो टीचर्स के ऊपर ना बहुत बड़ा मदार है। जैसे बाबा कई बार उनको ना मास्टर ब्रह्मा का टाइटल देता है, लेकिन एक बात बाबा कहते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी, जितना बड़ा ताज होता है ना, उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। तो बाबा एक बात कह रहे थे कि ये सब चीजें ना धारणाओं पे बेस्ड है ना।
कहाँ बीज डालना है, कितना पानी देना है, कितनी धरनी कैसी है, किस तरह की आत्मा है उसको परखना है। जैसे सहयोगी है तो सहयोगी से ही चलाना है। बाबा इसमें ये कह रहे थे कि हर तरह की शक्ति उसमें डालनी है। ऐसा नहीं है स्नेही है तो स्नेही रह जाए, है ना। उसमें शक्ति रूप भी हो, स्नेही रूप भी हो, सहयोगी भी हो। तो वो जो बाबा कह रहे हैं, अगर ऐसा मीठा और बढ़िया फल चाहिए तो इन सब बातों के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। तो ये बात बहुत आकर्षण वाली लगी और जैसे बाबा ने समझाया तो इसलिए शेयर किया। ओम शांति। जी जी जी, टीचर्स को बाबा आप गुरु भाई बताते हैं ना, उनको पूरी जिम्मेवारी है, धन्य भी हाँ बनानी जी। है, स्नेह भी देना है, सहयोग भी और शक्ति भी बननी है। बहुत ही अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने सर्विस के लिए क्या कहा? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए दीदी जी। बाबा ने सर्विस की सफलता के लिए 2 बातें कही। बाबा ने कहा कि अगर सर्विस में सफलता नहीं हो रही तो उसकी 2 निशानी है कि पहली निशानी क्यों, क्या, कैसे। फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्यों, क्या, कैसे चलेगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात बाबा ने बोले, वह कभी भी दूसरों को समीप संबंध में नहीं ला सकेंगे। संपर्क में तो लाएंगे किंतु संबंध में नहीं ला पाएंगे। ओम शांति। जी वो संपर्क में लाएंगे लेकिन संबंध में नहीं लाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बाबा ने सर्विस। इसमें एक बात और कही है कि जैसे कोई भी आत्मा ना ये उलहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करें या ना करें या उनकी अपनी तकदीर है ना। जैसे कई बार कोई नहीं कर पाता तो कह देते हैं ना, चलो इसकी अपनी तकदीर है ना। लेकिन एक बात बाबा ने बोला कि आप लोगों को ना उनके ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो जितने भी रिजल्ट है ना, कोई उलहना अभी तक भी मिल रहे हैं बाबा ने कहा। तो ये सर्विस की कमी है। जैसे बाकी सेवाएं तो फिर भी हम कर लेते हैं, जो ये वाली सेवा है ना, जो टीचर्स के उसके ऊपर हम सभी टीचर्स हैं, अपने भी हर किसी की भी। लेकिन ये बात बाबा ने बोली है कि किसी को भी ना ऐसा कह के छोड़ नहीं देना है। हर किसी को पूरी तरह से सब कुछ ध्यान में खिंचवाना है, तभी वो टीचर वो कहलाई जाएगी। क्योंकि ना बाबा ना बहुत बड़ी जिम्मेवारी देता है उन्हें, थोड़ी नहीं है। तो इसलिए बाबा फिर उनसे आश भी बहुत बड़ी बड़ी रखता है। तो बाबा यही कह रहा था कि कोई भी आत्मा, कोई भी बच्चा उलहना ना दे बाबा को कि ये टीचर ने हमें ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वह करे या ना करे, ऐसा नहीं करना। सभी को सभी के ऊपर मेहनत करनी है और ध्यान देना है। तो ये बाबा ने सर्विस की कमी है बाबा ने कहा। इसीलिए कहा कि सर्व बातों को भरने के लिए जो भी करोगे ना, फिर फल भी ऐसा ही मिलेगा तुम्हें। तो ये बाबा ने थोड़ा सा बोला था। ओम शांति। कि टीचर के सिर पर जिम्मेवारी का ताज है, पूरी मेहनत करनी है, शक्तियां गुण भरने की, कोई भरे ना भरे उनकी तकदीर है। बाबा ने कहा बहुत ही अच्छा जी। जी ओम बोलिए शांति। रुक्मिणी जी बोल सकते हो आप। रुक्मिणी दीदी जी बोल सकते हो आप। हाँ भाई जी। बोलिए दीदी बोलिए, मैं कह रहा हूँ दीदी जी, हम ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हो। बाबा बोलता है जितना जो स्वयं जितने गुणों में से संपन्न होता है उतना ही औरों में भी बढ़ सकता है। हर एक रचयिता की सूरत में रचना दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर सूरत नहीं, सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। तो वह है सूरत का आईना और यह है सीरत का आईना। ओम शांति। जी दीदी असलियत के साथ साथ आईना नहीं दिखाई देते तो क्या करना है? बाबा ने क्या कहा उसके आगे, किससे मदद लेनी है हमें?
अगर सीरत का आईना दिखाई नहीं देता तो किससे मदद लेनी है हमें? प्यारे बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई टीचर से, बहनों से मदद हाँ ले भाई सकते हैं। जी भाई जी। हाँ, निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना है। शुक्रिया भाई जी। जी, स्पष्टीकरण करना है बाबा ने कहा। ये हाँ अपने मस्तकों का स्पष्ट दिखाई दे। जी भाई। ओम जी शांति। जी सुरेश जी, सकते हो आप। आज बाबा ने ये कहा है कि धरनी देखकर बीज डालना है। पहले धरनी को तैयार करो, जैसे किसान करता है। पहले अपनी धरनी को बड़े अच्छे से साफ करता है, उसका कंकर निकालता है, उस पे फिर पानी डालता है, फिर बीज डालता है, फिर चिड़ियों से रक्षा करता है। ऐसे ही बाबा ने आज कहा है कि तुम्हें धरनी देखकर सेवा करनी है। जैसी आत्मा हो उसी तरह की सेवा करनी है। बाबा का जी ज्ञान सुनाने के लिए हमें सब कुछ पहले अपने में धारण करना पड़ेगा। जब हमारी धारणा होगी तो सामने वाला भी देखकर इंस्पायर होगा कि भाई ये तो बहुत बदल गए हैं, तो कुछ तो है ऐसा, तभी वो आकर्षित होंगे। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। जी जी, पहले नवज देख के ज्ञान देना है। पहले अपने को संपन्न बनाना, तभी हम सम्मान बना सकेंगे। बहुत ही अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। बाबा ने ये भी बोला ना कि जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तो पहले उनको हम स्नेही बनाते हैं, फिर सहयोगी बनाते हैं, फिर उनमें शक्तियां भरते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा ने देखा कि किसी किसी में ना शक्ति भरनी नहीं आती, तो बाबा ने उनको बोला कि जैसे शक्ति पर नहीं भरती है ना, तो उसकी निशानी बाबा ने बोला कि परखने की शक्ति जो है ना वो कम हो जाती है, तो वो फिर सर्विस में है ना उनको सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए बाबा ने बोला कि वो मतलब कहा क्यों में क्वेश्चन में मार्क, मतलब क्वेश्चन बहुत करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा को फुल स्टॉप देना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए अगर क्या क्यों में नहीं जाएंगे ना, तो फिर सेवा अच्छी होगी। ओम शांति। जी जी, उनके बाद क्या क्यों कैसे होता है, उनकी रीख की नजर कमजोर होती है। तो हमें, हमारे पास क्या है? बिंदी बाबा। बाबा को याद करना, अपनी शक्तियां भरनी है, अपनी रीख की नजर ठीक करनी है और सबकी सेवा करनी है। बहुत ही अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और भी सब शेयर कर सकते हैं। और कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, बोली सोनाली जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स के द्वारा सेवा करनी है, सर्विस करनी है। तो बाबा ने कहा ये मेरी नेचर है। ये शब्द जो है शक्तिहीनता की निशानी है, टीचर्स को नहीं यूज करने हैं। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते, लेकिन पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से दूर करने छुड़ाने के लिए साधन बना दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि आप लोगों के शब्द रचना द्वारा आपके सामने होते हैं। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई गुंबज होता है, तो जो आवाज किया वह लौट कर आता है। तो ऐसे ही अटेंशन अपने संकल्पों पर देना है। नहीं तो स्टूडेंट्स जो है सुनते नहीं, तो मेहनत करनी पड़ती है, इसके आगे नहीं बढ़ते तो वहां ही खड़े हैं, ये सुनने में आता है। तो ये उनकी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परखकर उसका एडवांटेज उठाते हैं और वही शब्द उनको बोलते हैं। तो इसलिए टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स के द्वारा सेवा करनी है, अपनी स्थिति को उत्कृष्ट बनाना है। ओम शांति। जी और सोनिया जी, सोनिया जी ओम शांति। आप जीवन ज्योति वाली सोनिया? जी जी, ओम शांति। ओम शांति। मैं सुरेश बोल रही हूँ। जी ठीक है, अभी पुरुषार्थ की पहचान? बात। ठीक जी है, जी ओम जी शांति। जी जी, हम कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, गलतियां करते हो कहते हैं पुरुषार्थी, इसलिए पुरुषार्थ शब्द का मिस यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा जी। हाँ अगर जी। हाँ स्थिति, जी। अगर स्थिति में रह के सेवा करनी है, फरिश्तेपन की हाँ स्थिति में। जी। बहुत ही। और कुछ शेयर करना चाहते हैं? और कुछ और शेयर करना चाहती है? कोई बाबा का महावाक्य? बाबा ने आज ये भी कहा ना कि हमें जो लक्ष्य मिला है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है,
तो उनकी महिमा कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न है। तो बाबा ने कहा कि हमें भी ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए कि हम एक एक आत्मा के अंदर ये सारे गुण भरने की मेहनत करें। तो फिर अगर हम अब टीचर को मतलब हर एक आत्मा के अंदर ये गुण भरने की मेहनत करनी चाहिए, ताकि कोई भी उलाहना ना दे कि दीदी ने हमें ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं करा। तो फिर अगर हम वो मेहनत करेंगे तभी वो जो है ना समान फल बनेगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, उनको इशारा ही नहीं देंगे, तो वो तो ये सोचेंगे ना कि हमें तो कहा ही नहीं किसी ने, है ना। तो बाबा ने इसलिए भी अटेंशन खिंचाया कि टीचर जो नियमित टीचर होती हैं उनको सबको मतलब इशारा तो देना ही पड़ता है ना। ओम शांति। जी बाबा ने कहा आपने उनके ऊपर खूब मेहनत करनी है, वो बनाए भरे ना भरे, और उनकी तकदीर बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति। अभी पोल लंच होगा, पोल लंच में अपना अपना पार्टिसिपेट करेंगे, फिर आगे विजय भाई जी होमवर्क देंगे और योग भी 2 मिनट कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू जिसने पोल में सब सबमिट किए हैं, और सभी पार्टिसिपेट करें हम इसमें पोल में, ताकि कंपटीशन बना रहेगा, अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। विजय भाई जी प्लीज आप होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। आज के जो सम्मान दिए हैं बाबा ने, उन पर विशेष ध्यान रखते हुए और अपना साक्षात्कार करना है, चेक करना है कि कोई कमी कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि जब हम इस दर्पण को देखेंगे तभी हम वैसा भर पाए। ओम शांति। अब हम 3 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं। 2 आंखों के बीच चमकती हुई आत्मा लाइट के कार में प्रवेश करते उड़ चली हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में एंटर करते ही हमें बड़ा सुनहरी सुंदर सा चमकता हुआ तिलक मिला आत्म स्मृति का। बाबा ने तिलक दिया और मम्मा ने जिम्मेवारी का ताज पहना, और हम अपनी अपनी सीट पर सेट हो गए। आज बाबा ब्राह्मण आत्माओं के संगठन को देख रहे थे और उन्हें श्रेष्ठ सम्मानों से सम्मानित कर रहे थे। मददगार, वफादार, दिल तक नशीन मास्टर, सर्वशक्तिवान।
मैं आत्मा इस ब्राह्मण संगठन की एक भुजा हूँ, बाप के दिल तख्त पर विराजमान हूँ। मेरे मस्तक पर अविनाशी आत्मिक समृद्धि का तिलक है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना नैनो से बोल से दिखाई दे रही है। जिन आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं उनमें स्नेही स्वरूप, सहयोगी स्वरूप और शक्ति स्वरूप है। हर आत्मा क्यों क्या से परे फुल स्टॉप लगा रही है और जिन आत्माओं की सेवाएं कर रहे हैं वो बाप दादा के समीप आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बन मर्यादाओं का पालन कर और सभी सहज सफलता का अनुभव कर। सहज सर्विस की सफलता ही स्वयं का साक्षात्कार। मैं आत्मा साकार तन में वापस आ। शुक्र। ओम शांति। थैंक यू वैसा, और थैंक यू सबको। आज बाबा मिलन है, अपना अव्यक्त स्थिति में रह के बाबा मिलन भी बनाएंगे शाम को। थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू विजय भाई, पुरुषोत्तम भाई, हैव ए थैंक यू नाइस बाबा। शांति। हैव अ नाइस डे। हैव ए नाइस ओम शांति। Om Shanti, everyone. Have a गुड good day. मॉर्निंग। Good ओम morning. शांति। Baba Milan. Happy शुक्रिया Baba. बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा। जी, ओम शांति। सबको ओम शांति टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।